और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे दो अनुभवों को, जहां हम साधनाओं के माध्यम से जानेंगे कि कोई साधना कितनी खतरनाक हो सकती है, साथ ही साथ कोई साधना कितनी शुभकारी भी हो सकती है, और यूं ही साधना क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम लोगों को पता चल जाएगा। तो दो अनुभव हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही है आर्टिकल का नाम, तो इससे अब आप समझ लीजिए कि अब हम जानेंगे कि अलग अलग साधनाओं से अलग अलग प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो पहले हम लेते हैं काम पिशाचिनी वाले अनुभव को और पढ़ते हैं देवाशीष शर्मा नाम के एक साधक हैं, उनके अनुभव को। चरण स्पर्श गुरुजी, मैंने एक साधना ऐसे ही परखने मात्र से की थी, काम पिशाचिनी की, और उसके बाद फिर उसको छोड़ भी दिया था। तब से सपने में आकर महीने में 1-2 बार सपने में ये आती रहती थी। ये मैंने अनुभव आपको पहले भी सेंड किया था और आपने बताया था कि यह कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक काम पिशाचिनी ही है। और जब से मैं हनुमान जी की पूजा करने लगा इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब से मैंने हनुमान जी की पूजा की मैं बीमार हो गया और पूजा तक नहीं कर पाया। मुझे जुखाम खांसी हो गया और इतना ज़्यादा जुखाम हुआ कि मुझे ईयर इन्फेक्शन भी हो गया, यानी कि कान में इनके इन्फेक्शन हो गया था। कम से कम 2 महीने तक बीमार चला और वो चुड़ैल फिर सपने में आई और वह बोली कि कर ले हनुमान जी की साधना, और यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। एक बार जब मैं रात को सो रहा था तो मेरे पूरे शरीर में तेज कंपन महसूस हुआ। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उठा। रात के 1 बज रहे थे। पूरा शरीर गर्म हो गया था, जैसे बुखार चढ़ गया हो। मैंने अपने आप को जब शीशे में देखा तो मेरी आंखों की पुतलियां ब्लैक थी, यानी कि काली दिख रही थी, यानी कि उनके अंदर जो है दीदा जो है जब नहीं दिखाई देता पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। इसकी वजह से मैं डर गया और अपने आप को देखकर, लेकिन दूसरी बार ऐसा देखा तो मुझे भ्रम हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या वो काम पिशाचिनी ही थी। और वह इस प्रकार की कुछ ना कुछ बातें करती ही रहती थी। जब से मैं ये साधना करी थी उससे मैं मुक्त नहीं हो सका था। अब जब भी मैं कोई साधना करता, जैसे कि गायत्री, हनुमान जी की, तो इस चीज़ों से कोई भी फर्क मुझे नहीं पड़ता था और ना के बराबर मुझे इन चीज़ों का असर होता था। सपने में एक लड़की, शायद वो चुड़ैल जो थी, वो संभोग करती थी और साथ में ऐसा गुस्सा आता कि आंखों में मेरे खून तक उतर आता था। आंखें लाल हो जाती थी, मेरा चेहरा बदल सा जाता था, ऐसा घर वाले बोलते थे, और बार बार मेरे ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता था। दिमाग में गंदे गंदे चित्र आते थे। शरीर में ऐसी ताकत की किसी को उठाकर पटक दूं और जबरदस्ती किससे भिड़ जाऊं। मैं ना कहीं टिक सकता था, ना ही घूम सकता था और ना ही थकता था। इन सब को देखकर घर वालों ने मुझे सुरक्षा कवच दिया अपने पास रखने के लिए। इससे जो चुड़ैल थी वो सपने में तो नहीं आती थी, लेकिन उसका दूसरा प्रभाव मुझ पर रहा। कभी कभी दिन में सेकंड भर के लिए टाइम होता तो वो दिखती और फिर गायब हो जाती। ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता था। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। मैं ना तो जी पा रहा था, ना ही मर पा रहा था। मेरी माता जी रामायण का पाठ करती थी और साथ ही साथ माता गायत्री की माला का जाप भी करती थी। ऐसे ही शाम को जब मेरी माता जी पूजा करने लगी और गायत्री मंत्र की माला जप कर रही थी तो पता नहीं मेरे मन में क्या ख्याल आया। मेरी माताजी जो माला जप रही थी, उसी दौरान जब वो गायत्री माता का मंत्र जाप कर रही थी, मैं उनकी गोद में जाकर के लेट गया। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और आज्ञा चक्र पर मुझे कुछ आराम सा महसूस हुआ, जैसे कि जब गर्मी मानसून में पहली बारिश होती है उसी तरह ठंडी हवा सी चलती महसूस हुई। ऐसा आनंद आया और हल्का महसूस करने लगा जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो।
मेरी माताजी ने कहा पूजा समाप्त होने के बाद कि ऐसा लगा है कि आज्ञा चक्र से कोई ऊर्जा सी बाहर निकली हो। मेरे आज्ञा चक्र से मेरी माता के अंदर एक आग सी हो गई और उनके पैरों में ऐसा लगा जैसे कि उनके पैरों में हजारों मच्छरों ने काटा हो। लेकिन उनको ये मन हुआ कि जल्दी से वो मुझे हटा दे, लेकिन मेरी माँ समझ गई और उन्होंने मुझे नहीं हटाया। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस तरह मुझे इस शक्ति से मुक्ति मिली। अब गुस्सा भी नहीं आता है। अब लेकिन ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। एक आध बार लाइट भी जली और बुझी थी, टीवी भी अपने आप बंद हुआ था। शायद ऐसा मेरा भ्रम हो गुरुजी, लेकिन इसके बारे में मुझे बताइए। काम पिशाचनी की अधूरी छोड़ी हुई साधना से क्या मुझे मुक्ति मिल गई है या नहीं मिली है? तो देखिए, आपके अनुभव से स्पष्ट बात आती है समझ में कि साधना जब हम कर देते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं तो शक्तियां निश्चित रूप से पीछा करती हैं। और फिर पिशाचनी तो निश्चित रूप से पीछा करेंगे, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो आपकी ऊर्जा, शक्ति सब कुछ प्राप्त करें। काम पिशाचनी साधना करने से पहले आपके अंदर बहुत तीव्र ऊर्जा होनी चाहिए और आप पिशाचनी को नियंत्रित कर सके, तभी ऐसी साधना करें, वरना काम पिशाचनी साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से तामसिक साधनाएं हैं और इनके प्रभावों को झेलने के लिए आदमी में बहुत अधिक सामर्थ्य होना चाहिए। तभी काम पिशाचनी आपके शरीर से खिलवाड़ नहीं करेगी, वरना वो आपके शरीर से खेलती रहेगी। और जैसे स्त्रियों का बलात्कार होता है, वैसे पुरुषों का बलात्कार ये पिशाचनियां करती हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। क्यों इन चीज़ों का प्रभाव, जैसे कि आपने गायत्री मंत्र किया, हनुमान जी का मंत्र किया और मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ा, उसकी वजह यह है कि जब आपके अंदर पहले से ही बुरी ऊर्जा मौजूद है तो आप कुछ भी करें तो आपका जल्दी भला नहीं होने वाला। ऊपर से आपको वो साधना भी नहीं करने दे रही थी, इसी वजह से ये सब बातें आपके साथ घटित हुई थी। तो समस्या वाली बात नहीं है। माँ जब वो पूजा कर रही थी तो उनके अंदर खुद भी वो ऊर्जा मौजूद थी। माँ गायत्री की कृपा और उनकी साधना से जो मंत्र ऊर्जा उनके अंदर मौजूद थी, उन्होंने जब आपके मस्तक पर हाथ रखा तो इस वजह से उस शक्ति को जो आपके अंदर वो विद्यमान थी उसे बाहर निकलना पड़ा और उसे जाना पड़ा। इसीलिए इस तरह का अनुभव आपको हुआ उनकी माता जी के माध्यम से। इसी तरह अगर कोई मंत्र जाप करते हुए किसी के ऊपर, अगर वो सिद्ध व्यक्ति है और लगातार मंत्रों का जाप करता है तो किसी की भी शक्तियों को छुड़ा सकता है। यहाँ पर स्वतः ही यह कार्य हो गया, क्योंकि बुरी शक्तियाँ अच्छी शक्तियों के सामने नहीं टिकती हैं और वहां से वो छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए आप इन चीज़ों से मुक्त हो गए। लेकिन आवश्यक है कि आप गुरु मंत्र के रूप में अच्छे महामंत्र को जाप कीजिए, किसी भी गुरु मंत्र को लीजिए और उसका जाप करते रहिए, ताकि इस तरह की शक्तियाँ कभी आपके पीछे दोबारा ना आए, क्योंकि ऐसे मौके दोबारा वो छोड़ती नहीं और फिर से कोशिश करती हैं कि बार बार वो उनके पास आती जाती रहे। तो ये था इनका अनुभव। चलिए अब अगले अनुभव को लेते हैं कि किस प्रकार से गुरु मंत्र की शक्ति से प्रेतों से छुटकारा मिला। गुरुदेव को सादर प्रणाम। मैं अपने सभी अनुभव धर्म रहस्य चैनल को अपनी मर्जी से ही साझा कर रही हूँ और किसी दूसरे चैनल पर मेरा अनुभव साझा नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। गुरुजी, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है और अपनी माँ को भी गुरु मंत्र दिलवाया है ताकि वो 2 आत्माएं मेरी माँ पर हावी ना हो। दरअसल मेरे पिताजी 1 साल से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे, पागलों की तरह बड़बड़ाते थे। कभी कभी रात को 2 से 3 बजे तक। हमने सोचा कि शायद बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण ही और इसी आदत की वजह से वो बड़बड़ाते हों। शुरू में हमने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया था। मेरे भाई को पढ़ाने के लिए एक टीचर भी घर पर आए थे और मैं दोनों ही कमरे में चले जाते थे और उस टीचर के जाते ही पिताजी कमरे में आकर माँ को बोले कि शर्म नहीं आती है, इस उम्र में यह सब क्यों कर रही है, वो भी जवान लड़के के साथ। माँ को गुस्सा आया और वो भी चिल्लाकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तब पिताजी बोले कि तू बाहर आकर उस टीचर को फ्लाइंग किस क्यों कर रही है और वो भी तुझे देकर इशारे कर रहा है। ये सुनकर मेरी माँ रोते हुए कहा कि एक उम्र में मुझको यह सब सुनने को मिल रहा है। एक बार जब दोनों लोग बाजार गए तो माँ रोती हुई घर आई और बोली कि पूरे मोहल्ले में इन्होंने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस पागल आदमी ने, पिताजी पहले ही जो है इस बात से काफी ज्यादा उनके ऊपर नाराज थे। माँ बोली कि ये सुधरेगा नहीं, हर आदमी देखकर इशारे करता है कि पूरी सोसाइटी जो है घरों से बाहर निकल के सुन रही थी। कई बार ऐसा हुआ था कि जब एक रात पिताजी ने माँ का गला भी पकड़ लिया और बोले कि मेरे पितरों ने बताया है कि तेरी पत्नी के लक्षण ठीक नहीं है,
माँ रोते हुए बोली, इस तरह रोज रोज जलील करने से अच्छा है तुम मुझको मार ही डालो। कभी पिताजी को घर में कोई साया घूमता हुआ नजर आता तो कभी कुछ। जिस महिला पर काली माता आती थी उसकी माँ भी उनके आगे जब रोने लगी तो उसने ध्यान करके बताया कि जो कुछ भी तेरे पति को दिखाई देता है, जैसे कि तेरा टीचर के साथ इशारे करना, यह सब पति को ही दिखाया जाता है और उसकी आंखों में पर्दा डाला हुआ है ताकि वो आत्माएं अपनी इच्छा पूरी करवा सके और तुम्हारे पति आत्महत्या कर लें। आत्माएं तेरे पति को अपने साथ लेकर के चली जाना चाहती हैं। पूरी बात बताते हुए बोली कि 1 साल पहले तुम्हारा पति मांस और मदिरा लेकर के जिस चौराहे से गुजर रहा था वहां पर 2 आत्माएं भटक रही थी और वही आत्माएं तेरे पति की ओर आकर्षित होकर पीछे पीछे तेरे घर तक आ गई हैं। अब वो तेरे पति के दिमाग पर हावी होकर ऐसे नज़ारे दिखाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनसे जो उपाय बताए उसके कारण जो है आत्माएं पिताजी से कुछ दूर तो हुई कि सब कुछ ठीक होगा ऐसा महसूस भी हुआ, पिताजी शांत भी लेने लगे, पर कुछ ही हफ्तों बाद फिर से क्लेश शुरू हो गया। उस महिला ने बताया कि मंत्रों की शक्ति अब खत्म हो गई है और ये आत्माएं फिर से हावी हो गई हैं। फिर उस महिला ने कहा कि अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि अब माता काली चौकी लगाने का आदेश नहीं दे रही। एक बार फिर मेरे पिताजी जमीन पर बैठकर अकड़ गए और बोले कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हम 2 लोग हैं और हम दोनों ही तुम दोनों से लड़ा करते हैं। रोज रोज के क्लेश से माँ तनाव में आ गई और माँ ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तब मैंने वीडियो में आपसे गुरु मंत्र और हवन की शक्ति के बारे में सुना तो मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया और हवन किया। स्वप्न में देवी माँ ने कन्या के रूप में दर्शन दिए और भैरव जी ने भी बाल रूप में दर्शन दिए। हवन की राख को मैंने पूरे घर में उड़ाया और अब पिताजी ठीक है, घर में शांति है। इसलिए माँ को भी आपसे गुरु मंत्र दिलवाया ताकि गुरु मंत्र की ऊर्जा से तनाव और बुरी शक्तियों से देवी माँ मेरी माँ की रक्षा करें। गुरुदेव को सादर नमस्कार। गुरु जी, गुरु मंत्र का हवन के बाद से 100 में से 90% पिताजी के स्वभाव में अंतर आ गया है क्योंकि अब वो माँ के साथ हंसी मजाक करते हैं। पहले कुत्ते की तरह काटने को आते थे लेकिन अब घर में क्लेश नहीं होता। लेकिन उन आत्माओं का थोड़ा असर अभी भी पिताजी पर है। वो माँ को ताना मारते हुए बोलते हैं कि कुछ साल पहले तू गलत रास्ते पर चल रही थी। जब माँ ने दूसरी बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी तब पिताजी पर वो आत्माएं हावी होकर बोली थी कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आज से हम घर में ही खाने की थाली रोज लगाना हमारे लिए। गुरुजी, जब मेरी माँ आपकी आवाज़ सुनती हैं तो खुश हो जाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर वीडियो बनाएं ताकि जब मेरी माँ गुरु के मुंह से अपने ये अनुभव सुने तो उनके चेहरे पर मुस्कान आए। बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए, मैंने अनुभव जो आपका है वो सुना दिया है ताकि माता जी को ये बात मेरे मुंह से सुनने को मिले कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं। और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र की शरण लिया हुए व्यक्ति के जीवन में कभी भी अनहित नहीं होता है। निश्चित रूप से उसके जीवन से सभी प्रकार के दोष धीरे धीरे करके निकलते चले जाते हैं क्योंकि जितनी ऊर्जा शरीर में बनती है वह ऊर्जा पवित्र करती चली जाती है आपको, आपके चारों ओर के वातावरण को, और आपके जितने भी क्लेश हैं और बाकी चीज़ें हैं वो सब भी दूर हो जाते हैं। अगर पिताजी भी आपके गुरु मंत्र धारण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी अगर इस तरह की कोई शक्ति है तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। बाकी इसी प्रकार गुरु मंत्र की भक्ति करते रहिए, हवन करते रहिए ताकि आपके जीवन में सुधार होता जाए और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से आपको छुटकारा मिल जाए। तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।